इमरान खान और पाकिस्तान के लिए कश्तियाँ जला के निकले, ये हमें आज यहाँ पर स्ट्रेट फायर करके मार भी देना, क्या होगा, शहीद होंगे। जंग छिड़ चुकी है। इमरान की आर्मी ने डी चौक के पास डेरा डाल दिया है। नेक्स्ट एक्शन के लिए सिर्फ बुशरा बीबी के इशारे का इंतजार है। मैं अपने आप की सांस तक खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। कई दिनों तक बिना खाए बगैर आराम किए शहबाज पुलिस की लाठियों, गोलियों और आंसू गैस से टकराते हुए आखिरकार मंजिल तक आ ही गए बुशरा बीबी के सिपाही। बुशरा बीबी और उनके साथियों के लिए अब वक्त आर या पार का है। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बात करते हुए एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मेरी अपनी वीडियो भी आ जाए तो डी चौक के अलावा कहीं और नहीं जाना। यानी ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको, यानी उनको इतनी क्लैरिटी है कि जाना ही डी चौक में है। और इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती अगर कोई वीडियो आ भी जाती है तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि ये मेरा फैसला है, आप लोगों ने जाना डी चौक ही है, चाहे मेरी वीडियो बना के भी आपके पास कोई ले आए। पिछले 1 साल से जेल में बंद है इमरान खान। पब्लिक की नजरों से दूर होने के बावजूद इमरान की पॉपुलैरिटी में बड़ा उछाल आया है। वे सलाखों के पीछे से पाकिस्तानी इक़्तिदार को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। जेल में बंद इमरान खान का मैसेज उनकी बेगम बुशरा बीबी हामियों तक पहुंचा रही हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को उखाड़ फेंकने का खाका भी बुशरा बीबी एंड टीम ने ही तैयार किया है। हुकूमत के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। अब फैसला अगर करना है तो कैदी नंबर 804 ने करना है, फैसला करना है तो इन मुजाहिरीन ने करना है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इस हवाले से मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, फिर आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि वाकई अब फैसला अवाम के हाथ में है। इसलिए कि अब ये लोग फैसला करेंगे कि हमने डी चौक कब पहुंचना है। ये देखिए, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। ये देखिए, आप देखिए हद निगाह तक लोग हैं और पैदल सफर करते हुए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये देखिए आप। अब ये लोग इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। अब डी चौक का पहुंचना है, ये फैसला इन लोगों ने करना है। बुशरा हामियों का मकसद डी चौक पर पहुंचना और धरना देना है। डी चौक पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। इस इलाके में एहतजाजियों को घुसने से रोकने के लिए सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई है। मीडिया अहलकारों को इस इलाके में नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और एहतजाजियों को सिक्योरिटी न तोड़ने की वार्निंग दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एहतजाजी डी चौक के बजाय इस्लामाबाद के ही संगजानी इलाके में धरना देने के लिए चले जाएं। अब सवाल है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से आर पार की जंग को तैयार बुशरा बीबी क्या अपने शौहर इमरान खान को कैद से रिहा कराने में कामयाब होंगी? इसे समझिए। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धरना देने दिया जाएगा। फैसला यही हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दफा धरना देने से रोकना नहीं है। जो नंबर्स हैं उनको ये पहले से पता था कि पीटीआई बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रही है और वो बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद एक दफा वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनका क्या करना है वो फिर गवर्नमेंट के हाथ में होगा और उनको पहले अटक के ऊपर जितना ज्यादा उनको मार पिटाई हो सकती है वो की जाएगी। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती है कि सेना और इमरान के बीच UAE सालिसी करा दे। इसके लिए ISI ने UAE से दखल की गुजारिश की है ताकि इमरान खान एंड टीम को कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन UAE ने अब तक ISI के इस प्रपोजल पर हामी नहीं भरी है। इसका सीधा सीधा फायदा बुशरा बीबी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि शहबाज सरकार या पाकिस्तानी आर्मी या दोनों ही PTI के साथ समझौते के मूड में नहीं है।
उनकी कोशिश है समझौता कुछ इस तरह से हो कि पब्लिक में ये मैसेज ना जाए कि इमरान की आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी झुक गई। वो तब तक वापस नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान को रिहा करके ही निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।